हमारा ये शरीर, ये केवल हाड़ मांस का ढांचा नहीं है। ये देह देवालय है, वो पवित्र मंदिर जिसके गर्भगृह में अनंत ईश्वर का वास है। और जिस तरह एक मंदिर की नींव मजबूत होनी चाहिए ताकि वो तूफानों में भी अडिग खड़ा रहे, ठीक उसी तरह आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर निकले साधक के लिए इस शरीर का स्वस्थ और बलवान होना अनिवार्य है। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, समय का चक्र चलता है। जैसे जैसे हम जीवन के 70वें पड़ाव या वानप्रस्थ की ओर बढ़ते हैं, ये भौतिक चोला थोड़ा क्षीण होने लगता है। विज्ञान इसे एनाबॉलिक रेजिस्टेंस कहता है, यानी वो अवस्था जब मांसपेशियां साधारण भोजन से शक्ति ग्रहण करना बंद कर देती हैं। लेकिन क्या ईश्वर ने हमें बिना समाधान के भेजा है? नहीं। इस धरा पर प्रकृति की गोद में 3297 से भी अधिक बीजों की प्रजातियां हैं। उनमें से केवल 5, जी हां, केवल 5 ऐसे दिव्य बीज हैं जिनमें वो प्राण शक्ति छिपी है जो बुढ़ापे की प्रक्रिया को रोककर आपकी मांसपेशियों में नवजीवन का संचार कर सकती है। आज हम उन 5 चमत्कारी बीजों का रहस्य खोलेंगे जो केवल भोजन नहीं बल्कि साक्षात प्राण है। ये यात्रा है कमजोरी से शक्ति की ओर और शक्ति से समाधि की ओर। अक्सर हम सुनते हैं कि अंडे या मांस ही प्रोटीन का स्रोत है, लेकिन योगिक विज्ञान मानता है कि जो ऊर्जा हिंसा या भारीपन से आती है वो शरीर तो बना सकती है पर मन को चंचल कर देती है। हैरान कर देने वाला सत्य यह है कि वैज्ञानिकों ने जब 70 वर्ष से अधिक आयु के साधकों की मांसपेशियों का अध्ययन किया तो पाया कि ये 5 बीज अंडों और मांसाहार से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। इनमें एक ऐसा अमीनो एसिड पैटर्न है जो पाचन की अग्नि के मंद होने पर भी रक्त में सीधे प्रवाहित हो जाता है। आइए इस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएं और 5वें नंबर से शुरुआत करें। नंबर 5, किनोवा। इसे बहुत से लोग अनाज समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक बीज है। आध्यात्म में हम पूर्णता की बात करते हैं। किनोवा प्रकृति का वो विरला वरदान है जो अपने आप में पूर्ण है। इसमें वो सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स मौजूद हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर टुकड़ों में बटी चीजों को जोड़ने में संघर्ष करता है, लेकिन किनोआ ये उस गुरु की तरह है जो सब कुछ बना बनाया पका पकाया ज्ञान शिष्य को दे देता है। शोध बताते हैं कि 70 की उम्र के बाद जहां अंडे का प्रोटीन केवल 60% अवशोषित होता है, वहीं किनोआ 85% तक शरीर का हिस्सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इग्डिस्टेरॉन नामक एक प्राकृतिक तत्व है। इसे आप सौम्य शक्ति कह सकते हैं, जो बिना किसी दुष्प्रभाव के मांसपेशियों को वैसे ही उभारता है जैसे वसंत ऋतु में नए पत्ते आते हैं। लेकिन ध्यान दें, हर शक्ति को जागृत करने की एक विधि होती है। जैसे मंत्र बिना सही उच्चारण के फल नहीं देता, वैसे ही किनोवा को बिना सही विधि के खाना व्यर्थ है। इसे रात भर गर्म पानी में थोड़े से एप्पल साइडर विनेगर के साथ भिगोएं। ये इसके ऊपर लगी सैपोनिन की परत को हटा देता है जो पाचन में बाधा डालती है। सुबह इसे पानी या सब्जियों के सूप में पकाएं। इसे पकाने से इसकी संरचना बदल जाती है और ये सुपाच्य हो जाता है। इसे सलाद में ठंडा न खाएं बल्कि गुनगुना स्वीकार करें, थोड़ी काली मिर्च के साथ। काली मिर्च में मौजूद पाइपरिन वो चाबी है जो इसके पोषक तत्वों के द्वार खोल देती है। ये आपकी सुबह की साधना के बाद का सबसे उत्तम प्रसाद है। नंबर 4, कद्दू के बीज। योगी इसे पौरुष या ओजस का स्रोत मानते हैं। जैसे जैसे शरीर पुराना होता है, हमारे भीतर के रक्षक हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन और ग्रोथ हार्मोन शांत होने लगते हैं। इसी कारण बुढ़ापे में मांसपेशियां ढलने लगती हैं। कद्दू के बीज प्रकृति के वो छोटे हरे रत्न हैं जो जिंक और मैग्नीशियम से भरे हैं। ये केवल खनिज नहीं है, ये शरीर की उस अग्नि को फिर से जलाने वाला ईंधन है जो निर्माण करती है। लेकिन यहां एक बहुत गहरा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कच्चे कद्दू के बीजों में एक निद्रा अवस्था होती है, एंजाइम इनहिबिटर्स। यदि आप इन्हें ऐसे ही खा लेंगे तो ये अपनी शक्ति आपको नहीं देंगे। इनकी शक्ति को जागृत करने के लिए इन्हें या तो हल्का भून लें, रोस्ट कर लें, या नमक के पानी में भिगोकर अंकुरित करें। सबसे उत्तम विधि है कि इन्हें पीसकर इनका चूर्ण बना लें। अपनी सुबह की दलिया में 2 चम्मच मिलाएं, चुटकी भर दालचीनी के साथ। परंतु सावधान, इन्हें कभी भी दूध या कैल्शियम युक्त भोजन के साथ ना लें। जैसे 2 शक्तिशाली राजा एक साथ नहीं बैठते, वैसे ही जिंक और कैल्शियम एक दूसरे के अवशोषण में बाधा डालते हैं। इसे खाली पेट लें,
ताकि ये सीधा आपके रक्त में जाकर नव निर्माण का कार्य कर सके। नंबर 3, हेम्प सीड्स। ये बीज संतुलन का प्रतीक है। शरीर में जब वात बढ़ता है तो जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में सूखापन आता है। हेम्प सीड्स में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का वो दैवीय अनुपात है जो शरीर की जलन को शांत करता है। कल्पना कीजिए, ये बीज मांस या अंडे से भी अधिक प्रोटीन सघनता रखता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है अडेस्टिन। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे अपने रक्त के प्लाज्मा जैसा है। शरीर इसे पराया नहीं मानता, बल्कि इसे अपने ही खोए हुए हिस्से की तरह तुरंत अपना लेता है। कनाडाई शोधकर्ताओं ने पाया कि ये बीज गठिया के दर्द को कम कर शरीर में लचीलापन लाता है। परंतु याद रखें, हेम्प सीड्स को कभी भी अग्नि पर न पकाएं। तेज आंच इसके नाजुक तेलों को नष्ट कर देती है। इसे कच्चा ही सम्मान दें। अपनी स्मूदी में या ठंडे भोजन पर छिड़क कर खाएं। ये उन कोशिकाओं को भी जगा देता है, सैटेलाइट सेल्स को, जो 60 की उम्र के बाद सो जाती हैं। ये मानो शरीर को याद दिलाना है कि अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। नंबर 2, चिया सीड्स। इतिहास गवाह है, प्राचीन एज़्टेक योद्धा युद्ध में जाने से पहले मुट्ठी भर चिया सीड्स खाते थे। वो इसे दौड़ने वाला भोजन कहते थे। आध्यात्म में हमें तितिक्षा या सहनशक्ति की आवश्यकता होती है, घंटों ध्यान में बैठने के लिए, मेरुदंड को सीधा रखने के लिए। चिया सीड्स वही सहनशक्ति प्रदान करते हैं। जब ये बीज पानी के संपर्क में आते हैं तो ये अपने आकार से 12 गुना फूल जाते हैं और एक जेल का रूप ले लेते हैं। ये जेल आपके पेट में जाकर धीरे धीरे बूंद बूंद करके ऊर्जा छोड़ता है, लगातार 6 घंटों तक। 70 की उम्र के बाद शरीर में अमीनो एसिड्स का स्तर बार बार गिरता है, जिससे मांसपेशियां टूटने लगती हैं। चिया सीड्स उस दिए की तरह हैं जो बुझता नहीं, बल्कि धीमी आंच पर जलता रहता है। इसमें दूध से 5 गुना अधिक कैल्शियम है, जो हड्डियों को वज्र जैसा बनाता है। प्रयोग विधि: इसे सूखा कभी न खाएं, ये शरीर का पानी सोख लेगा। इसे नारियल पानी में 20 मिनट भिगोकर चिया पुडिंग बनाएं। 1 चम्मच सोने से पहले थोड़े शहद के साथ। ये गहरी नींद, सुषुप्ति में मदद करता है, जहां शरीर का असली निर्माण होता है। और अब हम पहुंचते हैं उस सर्वोच्च शिखर पर। नंबर 1, अलसी के बीज। शास्त्रों में कायाकल्प का वर्णन है, शरीर को पुनः नया करने की विद्या। अलसी के बीज उसी विद्या का भौतिक स्वरूप है। जापान के वैज्ञानिकों ने पाया कि अलसी में लिग्नन्स नामक अद्भुत यौगिक होते हैं। ये क्या करते हैं? ये समय के प्रभाव को उल्टा घुमा देते हैं। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारे शरीर में मांसपेशियों को तोड़ने वाले एंजाइम्स हावी हो जाते हैं। अलसी के बीज उस विनाशकारी प्रक्रिया को रोकते हैं और उन हार्मोन्स को फिर से सक्रिय करते हैं जो 30 साल की उम्र में सक्रिय थे। लेकिन यहां सबसे बड़ी भूल होती है। साबुत अलसी जैसी अंदर जाती है, वैसी ही बाहर आ जाती है। उसका कवच अभेद्य है। और पिसी हुई अलसी यदि पहले से खरीद ली तो उसके प्राण उड़ चुके होते हैं। आपको इसे रोज ताज़ा पीसना होगा। ये एक साधना है। रोज सुबह 2 चम्मच ताज़ी पिसी अलसी गुनगुने पानी के साथ। इसे 10 मिनट रहने दें ताकि वो अपना लासा या म्यूसिलेज छोड़ सके। ये केवल भोजन नहीं है, यह आपकी कोशिकाओं के लिए अमृत है। यह आपके शरीर में ग्लाइकोजन बढ़ाता है, जिससे थकान मिटती है। 70 की उम्र में जो थकान आपको साधना से रोकती है, अलसी उस तामस को हटाकर शरीर में सत्व गुण और स्फूर्ति भर देती है। किनुआ, पद्दू, हेम्प, चिया और अलसी, ये 5 बीज पंच महाभूतों की तरह आपके शरीर को नया आकार देने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखें सोल शक्ति के साधकों, ये बीज केवल ईंट और गारा है। असली शक्ति आपकी इच्छा शक्ति है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी कालजयी पुस्तक योगी कथामृत में कहा था, मन ही मांसपेशियों का निर्माता है। शक्ति भोजन से नहीं बल्कि संकल्प से आती है। भोजन तो केवल उस संकल्प को भौतिक रूप देने का माध्यम है। तो आज ही संकल्प लें, अपने इस शरीर रूपी मंदिर को खंडहर नहीं बनने देंगे। इन बीजों को अपने आहार में शामिल करें, न केवल सुंदर दिखने के लिए, बल्कि इसलिए कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक जागृत आत्मा का दीपक बिना डगमगाए जल सकता है। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी आयु और अपना संकल्प लिखें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें। प्रणाम।